नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 कई मायनों में खास है। इस चुनाव में कई दिग्गज नेताओं का राजनीतिक भविष्य दांव पर है, तो कई प्रत्याशी पहली बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत लंबा समय नहीं मिला, लेकिन क्योंकि लैंसडाउन, मैंने जिस तरीके से हमेशा कहा कि लैंसडाउन एक राजनीतिक विधानसभा के रूप में नहीं बल्कि मेरा घर है। लैंसडाउन में मेरे परिवार के लोग हैं, लैंसडाउन मेरा एक परिवार है। और इस समय जब मुझे ये मौका मिला था कि मैं आज अपने परिवार के लिए खड़ी हो पाऊँ, उनके साथ जो 10 सालों से जो अन्याय हो रहा है, जिस अंधकार में लैंसडाउन विधानसभा की जनता है, अगर उससे बाहर निकालने का ये सौभाग्य अगर उनकी बेटी को मिलता है, मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात थी। रुड़की के लक्सर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि आए दिन चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चोरों को पुलिस प्रशासन का कोई भय नहीं है। बालाजी मंदिर में एक चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। चोर इतना बेफिक्र होकर चोरी कर रहा है कि उसने सीसीटीवी कैमरे पर भी ध्यान नहीं दिया। बालाजी मंदिर के मालिक ने बताया कि भगवान के गले में 5100 रुपए की माला पड़ी हुई थी, जिसे चोर द्वारा कांच के गेट को तोड़कर चुरा लिया गया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोर की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पूजा के लिए मंदिर को खोलने के लिए आया तो मैंने देखा कि मंदिर का पर्दा हटा हुआ था। मैंने मंदिर खोल के अंदर एंट्री करी तो देखा वहाँ पे शीशा वगैरह टूटा हुआ था। तो मैं काफ़ी घबरा गया कि रात भर जब बाहर ताला लगा हुआ है चोरी कैसे हुई। उसके बाद मैंने वीडियो फुटेज देखी, उसमें पता लगा कि वो इस गेट के ऊपर से कूद के अंदर गया। एक लड़का उनके बाहर पहरे दे रहा था और उन्होंने पत्थर से शीशे को तोड़ा और हनुमान जी की माला को मतलब चोरी की और चोरी करके फरार हो गए। उत्तराखंड में चुनाव हो चुके हैं, जहां प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। वहीं अब कई लोग आने वाली सरकार से नई उम्मीद लगाने से आतुर हैं। इसी कड़ी में ट्रांसपोर्टरों द्वारा भी उम्मीद की जा रही है कि अगर परिवर्तन होता है तो नई सरकार से वो नई उम्मीद लेकर यही कहेंगे कि ट्रांसपोर्टरों के हित में कार्य किए जाएं, उनके व्यवसाय को भी नई दिशा के माध्यम से देखा जाए। इसके साथ साथ वाहन की 10 वर्ष की आयु पर भी ट्रांसपोर्ट सुरेश शर्मा ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टरों के वाहनों की कम आयु कम से कम 20 वर्ष की जाए, क्योंकि 20 वर्षों तक किसी भी गाड़ी का इंजन खराब नहीं होता है। आने वाली सरकार ट्रांसपोर्टरों पर रहम और नरम आएगी। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो ट्रांसपोर्ट के हित में काम करे। पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से ट्रांसपोर्ट वालों की कमर फूट चुकी है और अभी सरकार ने जो एनजीटी का नाम लेकर के गाड़ियों की उम्र 10 साल कर दी गई है, इससे और ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ये कम से कम 20 साल किया जाए गाड़ी के लिए, भाई 20 साल पुरानी गाड़ी तक हम चला सकें, क्योंकि 15 साल 10 साल में गाड़ी का कुछ भी ऐसा बिगड़ता नहीं है जिससे कि वो प्रदूषण फैलाए। ये एक बहाना है। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है इसको कम से कम 20 साल किया जाए और जीएसटी में सुधार किया जाए आने वाले समय में, ताकि हम लोग व्यवसाय ठीक से कर सकें। मंदी की मार पहले ही पड़ी हुई है, ऊपर से गाड़ियों का जो है ये 15 साल 10 साल कर दिया है, जिससे हम लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा चुनाव में 632 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 10 मार्च को मतगणना के बाद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला सबके सामने आएगा। इस बीच सभी ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा घेरे में स्ट्रांग रूम में रखा गया है। निर्धारित स्ट्रांग रूम है जिनकी सूचना पहले ही पॉलिटिकल पार्टीज को और कैंडिडेट को दे दी गई है। उन निर्धारित स्थलों पर स्ट्रांग रूम बना करके उनको निर्धारित तरीके से रखा गया है कि पोल्ड ईवीएम किस में रखी जाएगी, जो मतदान के दौरान ख़राब ईवीएम हुई है वो कहाँ रखी जाएगी, और जो प्रयोग में नहीं लाई गई हैं उसको कैसे और कहाँ रखा जाएगा। इस तरीके से स्ट्रांग रूम बने हुए हैं और सारे मशीनों को उसमें रखने के उपरांत पूरी प्रक्रिया दी गई है भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से कि किस तरीके से आप स्ट्रांग रूम को सील करेंगे। सील करने विधानसभा चुनाव के बाद लगातार सभी पार्टी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा हो या कांग्रेस, सभी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लाल कुआं से देहरादून जाते हुए जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा में विधायक आदेश चौहान के चुनाव कार्यालय पर पहुंचे। वहीं उन्होंने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में 48 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री बनने का कोई विवाद नहीं है। कांग्रेस हाईकमान जिस नेता को मुख्यमंत्री बनने के लिए कहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। पूरी तरीके से आश्वस्त करता है कि ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा गई है या छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, उसको बाहर से टेम्पर नहीं किया जा सकता, तो कोई सवाल नहीं है, हमारा कोई सवाल नहीं है। हाँ, ताले में स्ट्रांग रूम में हम
इसीलिए तो उसमें सील लगवाई जाती है, इसीलिए सब किया जाता है। यदि पार्टी ने कहा है कि अपने नेतागणों से कहा है कि अपने उसकी आप सुरक्षा करिए, देखिए, तो ये सावधानी बरतनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 80 नेता को यूपी चुनाव के बचे हुए चरण के लिए प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने बताया कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में चुनाव शांतिपूर्वक हुए हैं और उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि वे सरकार बना रहे हैं और यही देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को यूपी के प्रचार प्रसार के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्य के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के साथ उत्तराखंड के कार्यकर्ता सदैव साथ हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरह से व्यवहार करती है और लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा महोत्सव होता है। तो हमने उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव बहुत सफलतापूर्वक निभा लिए हैं और हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। अब हमारे जो वरिष्ठ नेता अपने अनुभवों का लाभ अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के साथियों को भी देना चाहते हैं। भारत सरकार द्वारा कई योजनाओं का क्रियान्वयन लगातार जारी है। इसी कड़ी में फरवरी के अंतिम सप्ताह के पहले दिन से विज्ञान सर्वस्व पूज्यते कार्यक्रम का आयोजन गुरुकुल कांगड़ी प्रांगण में किया जा रहा है, जिसमें स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें विज्ञान से जुड़ी कई चीजों को उसमें दर्शाया जाएगा। आगामी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर इसका समापन हो जाएगा। भारत सरकार विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से एक विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का आयोजन देश में 75 विभिन्न स्थानों पर कर रहा है और यह कार्यक्रम अपना स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के संदर्भ में है और इसी कार्यक्रम के लिए एक स्थान गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार भी रहेगा और यहाँ पर भी ये कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का आयोजन होगा। इसमें पूरा एक सप्ताह तक कई कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें जो भारत में विज्ञान का इतिहास है, भारतीय वैज्ञानिकों का साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो उनका योगदान है, उस अप्रतिम योगदान की चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी से निष्कासन के बाद आज प्रेस क्लब में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा हिमांशु पुंडेर ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि चुनाव के बाद से उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और गंदी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके पीछे कुछ दिनों पहले उनके घर पर कुछ हथियारबंद लड़कों ने हमला किया। उन्होंने बताया कि वो घर पर नहीं थे और उनके परिवार को हानि पहुंच सकती थी। उन्होंने बताया कि 13 तारीख की शाम को आकाश गौड़ उनको फोन करके धमकी दी और 16 तारीख की रात को उन्हें योगेंद्र चौहान ने उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि साथ ही साथ उन्होंने 7 लोगों के नाम दिए जिनके खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज करा दी है। मैं पार्टी का सम्मान करता हूँ। पार्टी के जो डिसीजन है वो डिसीजन हमने माना, स्वीकारा भी है और ये सब बातें तो इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि अब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, मेरे घर पे हमला हुआ है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सिर्फ एक ही मेरा मकसद था, मेरे को सुरक्षा प्रदान करी जाए। मेरे घर पे जो हमला हुआ है इन लोगों के खिलाफ और सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसी गंदी राजनीति कोई और व्यक्ति ना करे, ना ही ऐसी गंदी राजनीति से कोई एग्जाम्पल ले। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।